वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मीडिया क्यूरीज को। मीडिया क्यूरीज हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। आगे चलकर रफ्ता रफ्ता आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह हम मीडिया क्यूरीज के तहत अपना वेब पेज जो है ना, अपना वेबसाइट, उसको हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम सा बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डेस्कटॉप साइज है। यहाँ पर डेस्कटॉप साइज पर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो बॉक्स है ये ब्राउन शो हो। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मोबाइल शेप पर हमारे पास ये बॉक्स ब्लैक कलर में शो हो। और इसी तरह टैबलेट फॉर्म पर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू शो हो। और डेस्कटॉप साइज पर मैं ये इसको ब्राउन करना चाहता हूँ। आप इसकी डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइजेस वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आप वो रिस्पॉन्सिव में यानी उसकी साइजिंग उसी तरह बना सकते हैं जिस तरह आप चाहते हैं। आप फ़ॉन्ट साइज़, इस तरह बॉक्स साइज़ जो भी हो, जो कुछ भी हो, वो आप चेंज कर सकते हैं कि ये हमारे पास मोबाइल साइज़ पे इतना शो होना चाहिए, डेस्कटॉप पर इतना और टैबलेट पर इतना। तो चलो चलते हैं वीएस कोड की तरफ, वहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बॉडी के अंदर यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया। उस डिव के अंदर मैंने मीडिया क्यूरीज एक टाइटल दिया हुआ है। यहाँ पर उस डिव पर मैंने CSS भी अप्लाई किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए हैं CSS के। तो यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ और वो है रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी में मीडिया क्यूरीज। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ @media और यहाँ पर स्मॉल ब्रेसेस क्रिएट करके इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ विड्थ। यानी मैं चाहता हूँ कि जब मेरे इस डिव का, इस बॉक्स का विड्थ फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल हो, तो उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास किस तरह होना चाहिए। अभी हम सिर्फ इतना करते हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, उसको चेंज करते हैं रिस्पॉन्सिव में। आप उसका फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, इसी तरह फ़ॉन्ट वेट जो भी आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेव, क्योंकि मैंने उसी डेव का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैंने इसलिए सिर्फ डेव लिख दिया। तो मैं उसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक। हाँ, ये ब्लैक कलर हो गया। अभी इस तरह कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये सीमी कॉलम लगाया है। सीमी कॉलम को रिमूव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। ये बॉक्स आप देख रहे हो, अभी मैं इस पर इंस्पेक्ट ले लेता हूँ और ये रिस्पॉन्सिव बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव में शो करना चाहता हूँ। तो मैं इसका साइज़ 500 कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। अभी इसका साइज़ अगर 500 से छोटा या बड़ा हो तो फिर उसका कलर जो है ना वो डिफरेंट होगा। अगर 500 पिक्सल हो तो फिर उसका कलर ब्लैक ही होगा। इसी तरह आप उसकी कलर्स डिफरेंट बना सकते हैं। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है मिनिमम विड्थ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मिनिमम विड्थ, यानी 500 पिक्सल से छोटा अगर हमारे पास हमारा स्क्रीन हो तो उसका कलर तो ब्लू होगा, लेकिन अगर 500 से बिगर हो तो फिर उसका बैकग्राउंड साइज रेड होगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये 500 पिक्सल से बड़ा है। जब छोटा हो जाता है 500 पिक्सल से तो ये ब्लू कलर हो जाता है। तो आप चेंजेस देख सकते हो। इसी तरह ये मिनिमम विड्थ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसको मैक्सिमम विड्थ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ, यानी 500 पिक्सल से छोटा अगर हो तो फिर इसका कलर रेड होना चाहिए। अगर 500 पिक्सल से अगर हमारा स्क्रीन बड़ा हो तो फिर उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। इसी तरह हम इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ मीडिया @media और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्मॉल ब्रेसेस के अंदर मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ हमारे पास क्या हो, जब 200 पिक्सल हो। और इसी तरह एंड स्मॉल ब्रेसेस के अंदर मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ हमारे पास हो 400 पिक्सल। तो फिर हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 200 से लेकर 400 पिक्सल तक अगर हमारा स्क्रीन हो तो फिर उसका बैकग्राउंड कलर किस तरह होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं दे देता हूँ, वो आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अभी भी पेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने CSS अप्लाई किया था ब्लू है, लेकिन जो ही इसका साइज़ 500 पिक्सल हो जाता है तो रेड रहता है। और जो ही 400 से कम हो जाता है 200 पिक्सल तक तो फिर इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसी तरह आप इसकी कलर डिफरेंट पोजीशंस पर, डिफरेंट स्क्रीन पर
चेंज कर सकते हैं मीडिया क्यूरीज के तहत। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।